हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, जनसंचार माध्यम तथा रचनात्मक लेखन पर आधारित ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने रिपोर्टाज हो गए, फीचर्स हो गए, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जनसंचार के माध्यम तथा रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो विकास है दोस्तों, वो केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि इसके अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, आधुनिक जनसंचार माध्यम और इसके अलावा इनके प्रचार प्रसार के अंतर्गत इन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य में साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक जो चेतना है, राष्ट्रीय चेतना का विकास इनके द्वारा हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो पत्र पत्रिकाओं की भूमिका क्या क्या रही थी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो पत्र पत्रिकाएं हैं दोस्तों, वो हिंदी साहित्य के विकास की एक रीढ़ बनी हैं और इसके माध्यम से जैसे नए लेखक, कवि और चिंतक समाज से जुड़े और अपने विचारों को जो है यहाँ पर प्रसार करने का माध्यम प्राप्त हुआ। तो यानी कि जो भी पत्र पत्रिकाएं जो संपादित होती थी, जो भी पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, समाचार पत्र जो भी थे दोस्तों, इनके द्वारा जो है समाज में कवियों, लेखकों के विचारों का जो है आदान प्रदान हुआ था, जिससे समाज को एक नई सोच डेवलप हुई थी और इन कवियों और लेखकों के द्वारा अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का मौका यहाँ पर मिला था दोस्तों। ठीक है। तो बात करते हैं प्रमुख समाचार जो पत्र पत्रिकाएं हैं या उनका संपादक कौन रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है उद्दंड मार्तंड, जो पत्र पत्रिका के तौर पे जिसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी और इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और यह जो है पहला हिंदी समाचार पत्र के तौर पे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है दोस्तों, ये 1873 में, ठीक है, 1873 में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका जो है संपादन किया गया था। इसके संस्थापक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और साथ ही दोस्तों इसके अंतर्गत जो है यहीं से भारतेंदु युग का प्रारंभ हुआ था। साथ ही अगर बात करें दोस्तों सरस्वती पत्रिका, इसका जो स्थापना है ये 1900 में इसकी स्थापना हुई थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था और यहीं से द्विवेदी युग का प्रारंभ भी हुआ था दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जो हंस नामक जो पत्रिका का संपादन किया गया था, उसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो 1930 में हुई थी और इसके जो संपादक या संस्थापक रहे हैं दोस्तों, वो रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। इससे जो है प्रगतिवादी विचारों का प्रसार हुआ था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो माधुरी नामक पत्र पत्रिका है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1921 में हुई थी और इसके जो संपादक रहे हैं दोस्तों, इसके संपादक रहे हैं सुमित्रानंद पंत और यहाँ से जो है यही छायावाद युग की पत्रिका ये रही है। छायावाद युग में इसका विशेष योगदान रहा है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा प्रतीक नामक जो पत्रिका है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसके जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं अज्ञेय। इसी से दोस्तों नई कविता और आधुनिक लेखन का मंच जो है यहाँ पर स्थापित हुआ था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जनसंचार के अन्य माध्यमों की भी भूमिका रही थी। जैसे यहाँ पर जनसंचार के जो माध्यम हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने का प्रयास किया था और उसके आधार पर ही समाज में एक नई विचारधारा का विकास हुआ था। तो प्रमुख जो जनसंचार के माध्यम रहे हैं दोस्तों, जैसे रेडियो, जो दोस्तों रेडियो आकाशवाणी के तौर पे, इनके द्वारा जो है कवि सम्मेलन, नाट्य प्रसारण, इसके अलावा कहानी वाचन द्वारा हिंदी का प्रचार इसके द्वारा
हुआ था। साथ ही टेलीविज़न जो दूरदर्शन है, इसके द्वारा दोस्तों नाटक, कविता, समाचार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने हिंदी की को एक नई पहचान प्रदान की है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं समाज में संचार का माध्यम बनी और इनके द्वारा जो है किसी भी सूचनाओं को कवियों के द्वारा जो भी रचनाएँ हुई, जो भी सम्मेलन हुए, जो भी नाटक हुए, तो उनका जो है प्रचार-प्रसार इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो सिनेमा है दोस्तों इसके द्वारा भी हिंदी साहित्य का प्रचार-प्रसार हुआ था। तो फ़िल्म संवाद के द्वारा गीत और पटकथा ने भी हिंदी को लोकप्रिय बनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेट है, ब्लॉग हैं, सोशल मीडिया है जो आज के समय में ये जो है संचार का माध्यम बनी हुई हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे रचनाकार, लेखक अपनी बातों को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी संचार व्यवस्था के अंतर्गत अपनी बातों को रखते हैं। तो नए लेखन और विचारों के लिए ये एक जो है आधुनिक मंच को तैयार करते हैं इंटरनेट, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया। इसके अलावा दोस्तों रचनात्मक लेखन की हम बात करें तो रचनात्मक लेखन क्या होता है, इसमें कल्पना, अनुभूति और अभिव्यक्ति का समन्वय होता है। यानी व्यक्ति कोई चीज़ सोचता है, उसको अनुभूति करता है और उसको फिर उसके बाद अपने द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करता है। तो ये जो है रचनात्मक लेखन के भाग होते हैं। यह लेखक की मौलिक सोच, उसकी भावनाओं और अनुभवों का कलात्मक रूप जो है प्रदान करता है। रचनात्मक लेखक के लेखन के जो प्रमुख रूप हैं दोस्तों क्या-क्या हैं, उस पर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो दोस्तों रचनात्मक लेखन के जो प्रमुख रूप हैं इसके अंतर्गत कविता, कहानी, निबंध, ये सभी प्रकार के जो हैं ये जो है एक रचनात्मक लेखन का रूप होती हैं। कविताएं हो गई, कहानी हो गई, निबंध हो गए। इसके अलावा नाटक हो गए, लेख, संपादकीय, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें रचनात्मक लेखक लेखन के प्रमुख रूप के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो कुल मिला के इन सब का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? भावनाओं की अभिव्यक्ति करना और समाज में परिवर्तन करना और सौंदर्य चेतना का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें तो फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जन संचार माध्यम है और जो रचनात्मक लेखन है, ये तीनों मिलकर हिंदी साहित्य के प्रसार की एक धुरी के तौर पर कार्य करती हैं। यानी कि इनके द्वारा इनके अभाव में हिंदी साहित्य का प्रसार कर पाना मुश्किल है और आज के समय की स्थिति में भी आप देख रहे होंगे कि अगर हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करना है, किसी भी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना है तो जन संचार का माध्यम हमें कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। या तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करें या आप जो है मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया के द्वारा जनसंचार करें या अपने रचनात्मक लेखन को जो है उसको प्रस्तुतिकरण करें। तो ये एक साहित्य के अंतर्गत एक धुरी के तौर पर कार्य करती है। इनसे न केवल भाषा का विकास हुआ बल्कि समाज में नई चेतना का भी विकास होता है और नई विचारधारा का भी निर्माण इसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों? तो ये था हमारा टॉपिक पर आधारित व्याख्यान जिसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि इन चीज़ों का कितना महत्व है और क्या जो है किस प्रकार के रचनाएं हिंदी साहित्य के अंतर्गत युगों को जैसे द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, इनका प्रचार प्रसार किस प्रकार से समाचार पत्र के माध्यम से हुआ, इन चीज़ों को हमने इसमें डिस्कशन किया। अब बात करते हैं इस पर आधारित एमसीक्यू जिससे आपकी जानकारी और भी मजबूत होएगी दोस्तों। एमसीक्यू के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी के अंतर्गत जो पहला समाचार पत्र रहा है दोस्तों जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं वो है उद्दंड मार्तंड। तो ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और जिससे द्विवेदी युग की स्थापना का प्रारंभ हुआ था। ठीक है और सरस्वती पत्रिका का जो संपादन 1900 में इसका संपादन हुआ था और यहीं से द्विवेदी युग का जो है प्रारंभ माना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण भी है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हंस पत्रिका जो है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे, मुंशी प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका का जो संपादन किया था दोस्तों वो किया गया था मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, माधुरी पत्रिका का संबंध किस युग से है? तो ऑप्शन है छायावाद युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग या प्रयोगवाद। तो माधुरी जो पत्रिका है दोस्तों इसका संबंध जो है वो छायावाद युग से इसका संबंध रहा है माधुरी पत्रिका का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, नया प्रतीक नामक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो नया प्रतीक नामक पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? वो थे अज्ञे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नया प्रतीक का संपादन किसने किया था? ये अज्ञे के द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन किसने प्रारंभ की थी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है दोस्तों इसका प्रारंभ किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रताप पत्र का संपादन किसने किया था? तो प्रताप नामक जो पत्र है इसका जो संपादन किया गया था दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका जो संपादन किया गया था वो किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रताप नामक जो पत्र है इसका संपादन किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, पंत या निराला। तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का जो संपादन किया गया था दोस्तों वो किया गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका क्या रही है? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये किस कार्य हेतु ज़्यादा महत्वपूर्ण रही? तो इनके द्वारा दोस्तों सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था हिंदी साहित्य का। तो ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जो है जनसंचार तक इन सूचनाओं का प्रचार प्रसार हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अभ्युदय अभ्युदय पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो अभ्युदय नामक जो पत्र है दोस्तों इसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए है पंडित मदन मोहन मालवीय या गणेश शंकर विद्यार्थी या द्विवेदी या प्रेमचंद। तो जो अभ्युदय नामक पत्र है दोस्तों इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जन संचार माध्यम का उद्देश्य क्या है? तो जन संचार माध्यम का उद्देश्य होता है दोस्तों समाज को आपस में जोड़ना, यानी कि समाज को जोड़ना और समाज तक बातों को पहुंचाना। तो जन संचार माध्यम का उद्देश्य होता है समाज को जोड़ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, आकाशवाणी क्या है? तो दोस्तों आकाशवाणी क्या है? समाचार पत्र बिल्कुल नहीं, टीवी चैनल भी नहीं, सोशल साइट भी नहीं। ये क्या है? एक रेडियो प्रसारण संस्था है। ठीक है, आकाशवाणी क्या है? एक रेडियो प्रसारण संस्था के तौर पर जानी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। 1959 में दोस्तों दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो हिंदी में रेडियो का जो प्रसारण हुआ था दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। 1936 में दोस्तों हिंदी में रेडियो का प्रसारण हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो आधुनिक जनसंचार का माध्यम कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है पत्र, पोस्ट कार्ड, सोशल मीडिया, टेलीफोन। तो जो आधुनिक जनसंचार का माध्यम रहा है दोस्तों, वो रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों जनसंचार जो है आधुनिक तौर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। बात करते हैं रचनात्मक लेखन का मुख्य तत्व क्या है। तो अगर हम रचनात्मक लेखन की बात करें दोस्तों, रचनात्मक लेखन कब उत्पन्न होता है? जब आप कल्पनाशील हो जाते हैं। तो जो है इसका जो मुख्य तत्व है दोस्तों, वो कल्पना है। कल्पना के द्वारा ही आप लेखन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रचनात्मक लेखन में लेखक क्या करता है? तो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत लेखक क्या करता है दोस्तों? अपने अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी रचनात्मक लेखन की बात करता है या लेखन करता है, तो उसमें क्या करता है, पहले अपने अनुभव और उसके बाद अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रचनात्मक लेखन का एक रूप क्या है? तो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत सबसे पहली बात जो आती है दोस्तों, क्या आती है? कविताएं। कविताएं क्या हैं दोस्तों? ये एक रचनात्मक लेखन का मुख्य रूप जो है माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हंस पत्रिका किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो जो हंस पत्रिका है दोस्तों, वो किस आंदोलन से जुड़ी थी? प्रयोगवाद बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये जुड़ी थी प्रगतिवाद से। किससे जुड़ी थी? प्रगतिवाद से जुड़ी थी हंस पत्रिका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका ने किस युग को जन्म दिया था? तो दोस्तों जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था, वो द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, और यहीं से दोस्तों द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पत्र समाज सुधार से जुड़ा था? तो कौन सा पत्र समाचार पत्र जो है समाज सुधार से जुड़ा था दोस्तों, वो है प्रताप। प्रताप नामक जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये जो है समाज सुधार से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतेंदु हरीशचंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु हरीशचंद्र को क्या नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत? ऑप्शन है हिंदी गद्य के प्रवर्तक, हिंदी नाटक के पिता, हिंदी पत्रकारिता के जनक, या नई कविता के प्रणेता। तो दोस्तों हिंदी अगर हम भारतेंदु हरीशचंद्र को माने, तो हरीशचंद्र जो है हिंदी पत्रकारिता के जनक के तौर पे जाने जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या संभव हुआ है? अगर हम बात करें पत्र पत्रिकाओं का माध्यम से क्या संभव हुआ है दोस्तों, इसके माध्यम से एक साहित्यिक चेतना का विकास हुआ है दोस्तों। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं? ये साहित्यिक चेतना का विकास करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी जनसंचार माध्यमों में कौन सा पारंपरिक नहीं है? तो अगर हम बात करें पारंपरिक तौर से हिंदी जनसंचार माध्यम में कौन सा नहीं है, ऑप्शन है रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, या ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जनसंचार माध्यम में जो पारंपरिक नहीं है, वो ब्लॉग नहीं है। बाकी रेडियो के द्वारा जनसंचार होता है हिंदी साहित्य का, समाचार पत्र के द्वारा होता है, और टेलीविज़न के द्वारा भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जनसंचार जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक पारंपरिक जो है माध्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदी की पहली जो मासिक पत्रिका रही है दोस्तों, वो रही है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा दोस्तों हिंदी की पहली मासिक पत्रिका रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा कहाँ स्थापित हुई थी? तो नागरी प्रचारिणी सभा जो दोस्तों कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई थी दोस्तों वाराणसी में। वाराणसी में दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो विशाल भारत नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों, वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, संपादकीय लेख किसका उदाहरण है? अगर हम संपादकीय लेख की बात करें तो दोस्तों संपादकीय लेख एक प्रकार का रचनात्मक लेखन होता है। तो ये इसी का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नया प्रतीक इस पत्रिका या पत्रिका जो है किस युग में प्रसिद्ध हुई? तो नया प्रतीक नामक जो पत्रिका है दोस्तों किस युग में प्रसिद्ध हुई थी? तो नई कविता युग के अंतर्गत नया प्रतीक नामक पत्रिका जो है प्रसिद्ध हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाओं में हिंदी भाषा में क्या योगदान दिया है? तो पत्र पत्रिकाएं जो दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य में के हिंदी भाषा में क्या योगदान दिया है? तो इन्होंने दोस्तों हिंदी भाषा का जो है एक तो परिष्कार किया है और साथ ही प्रसार में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों, अन्य सिलेबस के अन्य पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे लगातार आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।